25 नवंबर 1947 को आजाद भारत का सबसे बड़ा नरसंहार होता है। एक ही दिन के अंदर 20,000 से ज्यादा हिंदू और सिखों को मार दिया जाता है। 5,000 महिलाओं का रेप हो जाता है। महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए झेलम नदी के अंदर कूद गई थी। एक आर्य समाज का हॉस्टल था जिसमें 100 लड़कियों ने एक ही कुएं के अंदर कूदकर जौहर कर लिया था। और इस नरसंहार को अंजाम दिया पाकिस्तानी आर्मी और कबीलाई पठानों ने। बाकायदा नरसंहार को अंजाम देने के लिए उन्होंने जीन और जार का भी समझौता किया, यानी इस नरसंहार के दौरान जो महिलाएं हैं वो पठानों के हिस्से में आएगी। और उन्होंने बाकायदा 5,000 महिलाओं को अपना गुलाम बना लिया था। बाद में उन्हें रावलपिंडी और पेशावर के बाजारों में बेच भी दिया था। और जो जमीन और संपत्ति है वो पाकिस्तानी सेना के कब्जे में आएगी। अरबों रुपए की संपत्ति यहाँ पे पाकिस्तानी सेना ने लूटी थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है, लेकिन जम्मू और कश्मीर रियासत ने भारत में विलय नहीं किया। तो 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना और कबीलाई जम्मू और कश्मीर पर अटैक कर देते हैं। तो वहां के राजा ने 26 अक्टूबर को भारत के अंदर विलय कर दिया। उसके बाद में भारतीय सेना पाकिस्तानी फौज को पीछे खदेड़ने में लग जाती है। लेकिन नवंबर महीने के बीच आते आते शेख अब्दुल्ला के कहने पर भारतीय फौज को रोक दिया जाता है। जहां पे फौज रुकी थी उससे 15 किलोमीटर की दूरी पे था मीरपुर। वहां पे पाकिस्तानी फौज पहुंच जाती है और आम नागरिकों को कहा जाता है कि आप अपने घरों पर हरा झंडा पहना लो और हमारी फौज को यहाँ पे अपनी जगह बनाने दो। लेकिन वहां के निवासियों ने मना कर दिया और अगले दिन केसरिया झंडा पहनाया और कहा कि हम आपका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानी फौज और कबीलाई पठान उन पे अटैक कर देते हैं। लोगों के गर्दनें काट दी जाती है, महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, बच्चियों को रौंदा जाता है, बच्चों को मार दिया जाता है। और वहां पर 20,000 से ज़्यादा लोगों को एक ही दिन के अंदर मार दिया जाता है। 2500 के आसपास लोग जान बचाकर जम्मू की तरफ भागते हैं। 7 से 8 दिन तक वो पैदल चलते हैं भूखे और प्यासे, तब कहीं जाकर वो जम्मू पहुंचकर अपनी जान बचा पाते हैं। कुछ हजार लोग अली बेग के अंदर गुरुद्वारा के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर बाद के अंदर जेल बना दी गई थी, उन्हें वहीं पे रखा जाता है। 1948 के अंदर रेड क्रॉस की दखल से उनकी जान बचाई जाती है और 1600 लोगों को भारत भेजा जाता है। आज़ादी के 75 साल तक वो लोग भारत के अंदर दोयम दर्जे का जीवन बिताते रहे। उनका गुनाह केवल एक था कि उनका धर्म इस बंटवारे के दौरान अलग था और उनको भारत ने भी स्वीकार नहीं किया था। इवन जब यह अटैक होने वाला था तो मीरपुर के लोगों ने जम्मू कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के सामने भी गुहार लगाई थी। उस समय वो शेख अब्दुल्ला के पास में भी पहुंचे थे, लेकिन कहीं पर भी उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। फौज को जब कहा गया तो फौज ने कहा कि जब शेख अब्दुल्ला कहेंगे उनके कहने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और इवन जब इस मीरपुर पे अटैक किया गया था तो वहां पे 800 जो सैनिक वहां पे तैनात थे वो भी पाकिस्तानी फौज के अंदर मिल गए थे और उन्होंने यहाँ की सारी जानकारियां उनकी फौज को दे दी थी। तो ये इतिहास के सबसे बड़े कत्लेआमों में से एक है जिसे इतिहास में दर्जा ही नहीं दिया गया, हमारी किताबों में इसे पढ़ाया ही नहीं गया, आम भारतीय को यह बताया ही नहीं गया। जब इतिहास की ऐसी बातें वहां के लोगों से छुपाई जाती है तो इतिहास के अंदर ऐसी घटनाएं दोहराई जाती है। इतिहास के पन्नों में वही बात दर्ज होती है जिसकी आवाज गूंजती है, लेकिन मीरपुर के लोगों की आवाज गूंज नहीं पाई। यह ऐसा नरसंहार है जिसे सरकार ने भी भुलाया, इतिहास ने भी भुलाया, फौज भी इनकी मदद के लिए नहीं जा पाई थी।